टेक चैनल में मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मार्केट किस तरह से चली है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि आज कैसे मूव आया है और निफ्टी फिफ्टी किस तरह से चली है, बैंक निफ्टी किस तरह से चली है, फिन निफ्टी किस तरह से, और सेंसेक्स किस तरह से चला है। और क्या, जो इसके लिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि वो मार्केट के बिल्कुल उल्टा चलता है, उसको वो अपनी अलग धुन में चलता है। मिड कैप निफ्टी वो किस तरह से चला है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर देखते हैं कि वो आज किस तरह से उसने रिएक्शन दिया है, किस तरह से चली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी फिफ्टी आज जब ओपनिंग हुई थी, तो ओपनिंग हुई थी गैप डाउन। छोटा सा एक गैप डाउन था, जिसको हम फ्लैट मानते हैं। और वो हमारे, जो हमने कल जो लेवल दिया था 23,974 का, एक मेरे मित्र ने कमेंट मुझे कहा भी था कि 23,974 75 को भूल जाइए। तो मैं बताना चाहता हूं कि देखो, 23,974 से ही उसने रेजिस्टेंस लिया और मार्केट वहीं से टूटी। 12 बजे तक उसने एक रेंज के अंदर, रेंज बाउंड रहकर उसने अपना चलती रही। और उसके बाद में फिर उसने धीमे धीमे करके उतरती गई, और हमारे सारे लेवल उसने 23,724 तक के लेवल हिट करते हुए 23,484, बहुत बड़ी कैंडल बनाई उसने। और 23,484, 23,484 तक का डाउन साइड में एक मूव दिया। और अंत में आकर 360 पॉइंट के लगभग क्लोजिंग आई उसकी 23,547 पर। हाई जो लगाया था 24,002 का, यानी 24,002 का उसने हाई लगाया। इसी तरह बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी की भी पोजीशन बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी हमारी, बैंक निफ्टी ऊपर के लिए काफी कोशिश करती रही वो, लेकिन वो कामयाब नहीं। उसने हालांकि हमारा 53,54,992 का जो पैरा लेवल था, उसको ऊपर वो टिकी रही, बार बार वहां से रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट लेती रही। क्षमा करना दोस्तों, सपोर्ट लेती रही। और जो अगला लेवल था 55,122 का, वहां से रेजिस्टेंस लेती रही बार बार। लेकिन उसके बाद में वो टूटी। तो टूटी टूटी एक परिंदा फिर जुड़ ना पाया, वो वाली कहानी हो गई। और अंत में आकर हमारे सारे लेवलों को हिट करते हुए, यानी 54,738 से लेके 54,597, 54,470 और 54,316 तक के हमारे लेवल हिट करके उसने लो लगाया 54,116 का। 54,116 का लो लगाया और 55,184 का हाई लगाया। इसी तरह से फिन निफ्टी की भी यही पोजीशन रही। फिन निफ्टी ने भी हमारे चारों लेवलों को हिट किया, यानी 25,715 को हिट करने के बाद में 25,603, 25,570, उसके बाद भी उसने 25,288 का लो लगाकर और 25,816 का लो लगा, वो हाई लगाकर 398 पॉइंट, लगभग लगभग 400 पॉइंट रेड में क्लोज, 25,354 पर। दोस्तों, ये बड़ी गिरावट ही बोली जाती है। लेकिन निफ्टी मिड कैप को अगर हम देखें, तो निफ्टी मिड कैप की जो ओपनिंग की जो पोजीशन थी, वो बहुत बिल्कुल अलग थी। वो फ्लैट नहीं थी, वो गैप अप थी। एक बड़ा गैप अप हुआ। बड़ा गैप अप होने के बाद वहां से वो नीचे आई। पहली कैंडल ही हमारी नीचे आई, लेकिन जो कल लास्ट डे का जो हमारा हाई था, उसके नीचे आते आते और सारा सब कुछ उसका लो भी तोड़ती गई। और लो तोड़ने के बाद में उसने 231 रेड में क्लोज हुई है, 14,470। भाई, मिड कैप निफ्टी तो वैसी ऑल टाइम हाई चल रही है, ऑल टाइम हाई चल रही है। उसने हमारे बाइंग साइड के ओपनिंग में ही तोड़े थे उसने। ओपनिंग में ही क्या, जब मार्केट ओपन हुई तो वो हुई हमारी जो है काफी ऊपर थी, दो लेवल के ऊपर जाके हुई थी, तीसरे लेवल के पास हुई थी, 14,775 के आसपास ही जाकर जो है ओपन हुई थी। लेकिन वहीं से वो टूटती चली आई
और टूटते टूटते फिर वो जो है टूटा टूटा एक परिंदा जुड़ ना पाया। इसने भी वही कहानी की। दोस्तों ये चीज तो होनी थी, मैं पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं। मैंने कल भी कहा था कि कल शाम का जो वीडियो दिया था मैंने उसमें भी यही बात कही थी कि मार्केट की स्थितियां अच्छी नहीं है। मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये मैंने कल के वीडियो में कहा था मैंने, मित्रों। वही आज इसने पूरा कर दिया। जाती भी क्यों ना, कैसे ऊपर? भाई बड़े जो स्टॉक से, जो बड़े स्टॉक से जिनकी जो है वेटेज काफी ज्यादा है मार्केट के अंदर, निफ्टी फिफ्टी के अंदर, वो सभी बड़ी बड़ी गिरावट के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.17% की गिरावट के साथ, HDFC 1.86%, 2% से ज्यादा की भी उसमें गिरावट आई थी, 2% के लगभग। ICICI बैंक 1.28% की गिरावट के साथ क्लोजिंग आ रही है। एक्सिस बैंक 1.34%। ये बड़ी गिरावट थी। जब बैंकिंग सेक्टर इतनी बड़ी गिरावट के साथ में, रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना बड़ा स्टॉक है, इतनी बड़ी गिरावट के साथ में जब क्लोजिंग आ रही है, तो दोस्तों मार्केट की स्थितियों को मैं बेहतर कैसे मान सकता हूं? दोस्तों अब हम एक चीज और देखते हैं, सेंसेक्स को भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स की क्या स्थिति रही। सेंसेक्स की भी यही पोजीशन थी। सेंसेक्स भी मैंने जो लेवल दिए थे, मेरा तीसरा लेवल भी इसने हिट किया था। किसमें? ओपनिंग वाली कैंडल में। ओपन हुई फ्लैट, लेकिन उसके बाद ऊपर गई, दूसरा लेवल भी हिट किया हमारा 76,108 का, 76,108 का, और उसके बाद में 76,216 का भी हिट किया। ठीक वहीं से उसने रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस लिया, और नीचे आ गया। फिर दोबारा से कोशिश करने के बाद में उसने रीगेन करने की कोशिश की, लेकिन रीगेन नहीं कर पाई। और वहीं से बार बार जो जो हमारा पहला लेवल था, जहां से हमको बाइंग के विषय में सोचना था, 76,000 का, 76,000 से रेजिस्टेंस लेती रही बार बार। और वो उसी के बाद वो जब टूटी, तो फिर ऐसी टूटी कि हमारे डाउन साइड के सारे लेवल हिट कर दिए उसने, 75,494 तक के हिट करके 74,589, 1,1100 पॉइंट, 1,092 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग आई है। 76,220 का इसने हाई लगाया है, और 74,589 का लो लगाया। 1,092 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग आई है मित्रों। ये भी कोई कम न थी। 1.44% की गिरावट सेंसेक्स में दर्ज की। दोस्तों आखिर ऐसा टेक्निकल बेस पे हम कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं? तो मैं उस चीज को भी देखता हूँ। अब मैं चलता हूँ वनडे के चार्ट पर। वनडे के चार्ट पर हम देखते हैं कि किस तरह से पोजीशन है रही है। तो वनडे के चार्ट को भी अगर हम देखें, तो वनडे के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी निफ्टी फिफ्टी थी। अब देखिए दोस्तों, ये 200 डेमा है, ये 100 डेमा है, ये 50 डेमा है। ये रेड जो है, रेड वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये 20 डेमा है, और ग्रीन वाली लाइन 9। क्या ये आइडियल सिचुएशन है? नहीं है। बिल्कुल आइडियल सिचुएशन जो होती है, वो 9 डेमा, 9 डेमा के नीचे 20 डेमा, 20 डेमा के नीचे 50 डेमा, 50 डेमा के नीचे 100 डेमा, और 200 डेमा, इस तरह से होती है। लेकिन यहाँ यहाँ बिल्कुल उल्टा है। ये कोई ऐसा नहीं कि आज की गिरावट के कारण ये ऐसा हुआ। आप कल की स्थिति भी देख लीजिए, कल भी यही था, परसों भी यही था, अगले दिन भी यही था। लेकिन इस मार्केट को तो नीचे आना था, कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस मिलना था। जब नेचुरल चीज नहीं है तो कैसे आ जाती ऊपर? और ये जो हमारा 50 डेमा था, 50 डेमा से बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी। ठीक है, एक दिन इसने ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन अगले दिन ही ऊपर जा गई। लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल वहीं आई 50 डेमा पर। जब क्लोजिंग उस पर आई, कल भी, यानी लास्ट डे जो वेडनेसडे था, वेडनेसडे को भी
वहीं तक गई और नीचे क्लोजिंग। आज भी वहीं तक गई, पार किया, लेकिन वहीं से जब टूटा तो फिर वो नीचे चली, बहुत बड़ी कैंडल बनाई। दूसरी चीज मित्रों, अब बैंक निफ्टी पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से रही। आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी में भी यही पोजीशन थी। तभी तो मार्केट बार बार ऊपर जाकर गिर रही है। इस चीज को हमको समझना होगा, ये क्यों गिर रही है बार बार। ये बार बार गिर रही है। ये देखो, यहाँ भी ये 50 डेमा से ही गिर रही है बार बार, रेजिस्टेंस। बार बार 50 डेमा पर जाती है और वहीं से रेजिस्टेंस ले रही है और नीचे आ जाती है। पिछले 3 4 दिन से यही कंटिन्यूस हो रहा। जब से 9 डेमा के नीचे सब रेजिस्टेंस ले रही थी, फिर 50 डेमा पे पहुंच गई, और 50 डेमा से जो है, अब ये यहीं से फिर टूट के फिर 9 डेमा के नीचे आ गई। अच्छी स्थिति नहीं। सेंसेक्स सीएनएक्स फाइनेंस की भी देख ले। सीएनएक्स फाइनेंस भी यही है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल नेचुरल पोजीशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन नहीं आ रही। तो इन चीज को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मिड कैप निफ्टी को अगर हम देखें, तो मिड कैप निफ्टी की स्थितियां बिल्कुल ही उलट हैं। मिड कैप निफ्टी हमारा इस समय ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है, और ऑल टाइम हाई के पास जाकर ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से चल रहा है। ये आप देखिए, ये डे चार्ट है मित्रों। जब से हमारा ये 9 डेमा के ऊपर चल रहा था, तो 9 डेमा के ऊपर कोई शॉर्ट तो नहीं बनना था यहाँ। ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। और आज भी क्या ऐसे ही हुआ कि ओपनिंग हमारी ऑल टाइम हाई पर ही हुई थी मित्रों। ऑल टाइम हाई हुई, और वहीं से फिर इसका टूटना शुरू हुआ, और सपोर्ट कहाँ आकर लिया? 9 डेमा। 9 डेमा पर सपोर्ट लिया। अभी 9 डेमा के ऊपर अभी भी मैं कहता हूं कि ये मार्केट बुलिश है। ये मार्केट नहीं, सॉरी, ये मिड कैप निफ्टी बुलिश है। मिड कैप निफ्टी आज भी बुलिश ही है। क्यों? क्योंकि जब तक ये 20 डेमा के नीचे नहीं आएगी, 20 डेमा के नीचे जब तक ये 2 दिन क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक इसको मैं नहीं मान सकता कि ये इसमें वीकनेस। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सीएनएक्स फाइनेंस, सब में वीकनेस, भर भर के वीकनेस। लेकिन निफ्टी सेलेक्ट में, मिड कैप निफ्टी में भर भर के ताकत दी हुई है, उसमें बाइंग है उसमें, और बुलिस है, भर भर के बुलिस है। मैं अभी भी कह रहा हूं, क्योंकि जब तक टेक्निकल बेस पे, डेमा पे, जब तक ये मुझे ये नहीं कहेगी मार्केट कि जब तक ये जो है 20 डेमा के नीचे, जब तक ये 2 दिन क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक मैं इसको वीक नहीं। अभी यहां से ऊपर जा सकती है, 9 डेमा इसको ऊपर फेंक सकता है। 20 डेमा है, 20 डेमा के नीचे भी मुझे लगता है कि पहली बार में वैसे जाती नहीं है, क्योंकि 20 डेमा स्प्रिंग बोर्ड का काम करता है। जब तक 20 डेमा के नीचे 2 दिन क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक मैं इसको वीक नहीं मानता मित्रों। तो ये चीज है इसमें। दूसरी चीज मैं एक छोटी सी चर्चा और कर देता हूं आपसे मित्रों, कि आज जैसे आपने देखा, आज मार्केट किस तरह से चला है। मैंने ये चारों 5 सेगमेंट पे मैंने आपको दिखाया है। सेंसेक्स को भी मैं दिखा देता हूँ, सेंसेक्स नहीं देखा अभी। सेंसेक्स को देखिए। सेंसेक्स की भी यही स्थिति है जो बैंक निफ्टी की, निफ्टी 50 की, सीएनएक्स फाइनेंस की। सेंसेक्स में भी सेम वही चीज है, देख लो भाई। ऊपर हमारा 20 डेमा है, फिर 100 डेमा आ गया, फिर 50 डेमा आ गया, 20 डेमा आ गया, और 9 डेमा आ गया। 20 डेमा, 9 डेमा। भाई बार बार यहाँ भी कोशिश यही है कि ये जो रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, ये लगभग यहीं से मिलते रही। उसको पार नहीं कर पाई, ये सेंसेक्स ने हमारे 50 डेमा को पार नहीं किया। तो दोस्तों, ये पोजीशन इस समय सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सीएनएक्स फाइनेंस की रही है। और जस्ट इसके उलट
मिड कैप निफ्टी के। आज मुझे लगता है कि देखो, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये बड़ी गिरावट के साथ में इनकी क्लोजिंग आई है। इन्होंने बड़े मूव डाउन साइड के लिए दिए हैं। उसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती थी। आज बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाई है इसने। अब दोस्तों, हमें सबसे मेन चीज एक और ये देखनी पड़ेगी हमें, कि अब जैसे निफ्टी मिड कैप है, तो निफ्टी मिड कैप में मैं वैसे अभी वीक नहीं मानता हूँ इसको, क्योंकि 9 डेमा के ऊपर क्लोजिंग है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इसने एक बियरिश मदर कैंडल बनाई है, एंगल फिल। दूसरा यहाँ पे जो उसको बेडनेस डे को जो कैंडल बनी थी, ये एक रिवर्सल रिवर्सल कैंडल थी। इससे भी आप पता देख सकते हैं कि ये रिवर्सल कैंडल ने अपना काम किया। भाई मार्केट ऊपर जा रही थी, ये ऊपर जाके रिवर्सल कैंडल आई, तो फिर उसको मार्केट को रिवर्सल मिल सकता था, या उम्मीद की जा सकती थी। तो ये भी संभव है। अब निफ्टी फिफ्टी को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो निफ्टी फिफ्टी के जो चार्ट है हमारा, निफ्टी फिफ्टी का निफ्टी फिफ्टी का जो चार्ट है, उसको भी मैं ये मानता हूं कि देखिए आप जो है यहाँ भी, जो हमारी जो कैंडल बनी थी, अब इसको आप कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सल कैंडल थी, लेकिन इसने डाउन साइड के लिए ही एक्टिवेशन। ये भी रिवर्सल कैंडल वैसे, इसको तो वैसे मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसकी डिक जो है इतनी बड़ी नहीं है कि इसकी बॉडी से डबल से ज्यादा हो। लेकिन फिर भी ये वाली जो कैंडल थी, इसकी कैंडल ये पिक से ज्यादा ऊपर बैठती है, पिक से बड़ी, बॉडी से बड़ी पिक है। तो इसको भी मैं एक बार को मान सकता हूँ कि ये कैंडल जो थी हमारी रिवर्सल की थी, और वो नीचे के लिए जब डाउन साइड के लिए आई, तो जैसे ही उसने लो काटा और मार्केट नीचे चली, ये भी चीज संभव है। दूसरी चीज, मैं आपको दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, कि जो आज की जो गिरावट रही है, इसका एक कारण मुझे लगता है कि एक ये कारण भी हो सकता है, कि आज जो एक रिपोर्ट आई है मौसम पर, वेदर पर, वेदर रिपोर्ट आई है, उसमें भारत के अंदर मानसून की कमजोरी देखी गई। उसमें कहा गया है कि अब की बार इंडिया के अंदर, भारत भारत के अंदर मानसून कमजोर हो सकता, वीक हो सकता है। जब वीक होगा तो यहाँ बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो जो फसलों पर इसका प्रभाव जो पड़ेगा, उसका भी एक असर हो सकता है, कि उसके दबाव में, उस न्यूज से मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई। दोस्तों, मैं आज ज़्यादा इस पर एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं अगले वीडियो में करूँगा। उसी वीडियो में मैं आपको आगे के लेवल दूंगा मंडे के लिए। तो अब मंडे को, मंडे से पहले ही मेरे लेवल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और कल देखते हैं कि क्या क्या लेवल रह सकते हैं, मार्केट आगे किस तरह से मूव कर सकती है, क्या उसके लेवल रहेंगे, तो मैं सभी के दूंगा। दूसरी चीज, मैं एक चीज और आपको जरूरी मैं एक सूचना दे दूं आपको मित्रों। 8 जून से हमारा सर का, जस्सी सर का एक नया बैच, बेसिक टू एडवांस, चालू हो रहा है। उसके रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं अभी। लिमिटेड सीट्स बची हैं, वैसे ज़्यादातर हो चुकी हैं उसमें रजिस्ट्रेशन। कुछ सीटें अभी, एक दो सीट और रह गई है, तो आप उसके लिए देख सकते हैं। इच्छुक लोग, जिसकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। उसमें 10,000 रुपये की फीस है। ये 12 दिन का बैच है, और रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक जूम ऐप पर किया जाता है। साथ में आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। तो इसको आप कर सकते हैं। दूसरी चीज में एक चीज और मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं, कि मैंने यहाँ जो भी मैंने जो एनालाइज किया है, जो मैंने बताया है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो केवल एक मैंने लर्निंग पर्पज से बनाया है, जिसको आप समझ सकें, सीख सकें, तो उसी के पर्पज से ये वीडियो बनाया है। मैंने किसी बाय और सेल की रिकमेंडेशन के लिए नहीं दिया है, और ना ही बाय सेल की रिकमेंडेशन देता हूं।
बाकी मैं अगले वीडियो में आपको लेवल दूंगा मंडे के लिए, कि मंडे के लिए सोमवार को किस तरह से मार्केट चल सकती है, और बैंक निफ्टी, सीएनएक्स फाइनेंस, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी, इनके क्या लेवल रह सकते हैं, तो इस पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।